हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन टाइम टेक एकेडमी। मेरा नाम है सचिन सिंह। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्सेल सीरीज़ की पार्ट 4, जिसमें हम इफ़ फंक्शन को सीखेंगे और भी डिटेल में कि इफ़ हमारा किस तरीके से काम कर रहा होता है और कैसे काम कर रहा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक शीट बना रखी है मैंने, मार्कशीट। तो इसी पे हम समझेंगे कि इफ़ किस तरीके से काम करता है। ओके, तो हमारा पहला है जो हमें निकालना है ऑब्टेन। मैंने यहाँ पे देखो एक शीट बना रखी है जिसमें सीरियल नंबर लिख रखा है, मैंने रोल नंबर लिख रखा है, नेम हम पहले से ही डाल रखे और उनके कुछ मार्क्स मैंने पहले से ही दे रखे हैं। यहाँ पे कुछ ब्लैंक कॉलम मैंने दे दिए हैं, ऑब्टेन, परसेंटेज, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, डिवीजन और ग्रेड। तो ऑब्टेन हमें निकालना है। तो ऑब्टेन क्या होता है? सभी मार्क्स का टोटल होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था टोटल निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन का यूज़ करते हैं? सम का। ओके, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? सम। तो लिखते हैं इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, राइट क्लिक से आप चले जाओगे हिंदी पे, शिफ्ट के साथ पूरा सेलेक्ट कर लोगे कहाँ तक? संस्कृत तक, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके। एक बार और फिर से, इसे मैं हटा देता हूँ। राइट क्लिक से आप चले जाओगे हिंदी पे, शिफ्ट दबाओगे और लेफ्ट क्लिक से संस्कृत तक सेलेक्ट कर लोगे। समझ आ गया? ओके, एंटर मार देना। आ गया। अब जो ये 154 है, यहाँ पे या तो जो डॉट दिख रहा है इस पे डबल क्लिक कर दो, नीचे का ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। या फिर आप इन सभी को सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर वाले के साथ में जो हमने निकाला है उसके साथ में नीचे तक सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल डी प्रेस कर दो। कंट्रोल डी मतलब होता है डाउन ड्रैग। ये जो भी हमने ऊपर फंक्शन लगाया होता है उसी को नीचे जितने भी आपने सेलेक्ट किया होगा सेल, उन सभी में फंक्शन को पेस्ट मार देता है ये, जो भी आपने ऊपर वाले में किया होगा। क्लियर? परसेंटेज निकालना आप, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं? इज इक्वल टू ऑब्टेन को सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले, फिर हम करेंगे डिवाइड और फिर 600 को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा टोटल है। ऑब्टेन को हम डिवाइड करेंगे किससे? टोटल से, और एंटर कर देंगे तो ये आ गया हमारा परसेंटेज। बट ये आ रहा है डेसिमल में, हमें इसको करना है परसेंट में चेंज। तो परसेंट में चेंज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होता है ऑल्ट एच पी। ऑल्ट एच पी, परसेंट में चेंज हो गया। सेम एज इट इज मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो से सिलेक्ट कर लूंगा जहां तक मुझे निकालना है और कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा। आ गया सभी का? क्लियर? ओके। एवरेज, अब एवरेज का अपना एक फंक्शन होता है, वो कैसे काम करता है? इज इक्वल टू एवरेज लिखते हैं हम, ब्रैकेट ओपन। एवरेज निकालना हमें वही सभी सब्जेक्ट का, तो हम राइट एरो से चले जाएंगे हिंदी पे, शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करेंगे संस्कृत तक, एंटर मार देंगे। आ गया। सेम इसको सेलेक्ट करके नीचे तक कर सकते हो आप, कंट्रोल डी। अब देखो एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम ही होता है, बट हमने दो तरीके से निकालना सीखा। एक तो परसेंटेज को हमने जो निकाला वो किस तरीके से निकाला और एवरेज को किस तरीके से निकाला, आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ। हमने परसेंट निकालने के लिए कौन सा तरीका यूज़ किया और एवरेज निकालने के लिए हमने कौन सा तरीका यूज़ किया, या आप कमेंट बॉक्स में बताओ हमने कौन सा यूज़ किया तरीका। ओके। मिन मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम मतलब सबसे कम नंबर कितने थे, तो वो हमें पता करना है। तो इज इक्वल टू मिन लगा देंगे हम यहाँ पे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, राइट क्लिक से सेम चले जाएंगे हम हिंदी पे, शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से हम आ जाएंगे संस्कृत। ठीक है, एंटर मार देंगे, 12 हो गया। ओके, इसका भी हम सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट से नीचे तक, कंट्रोल डी। सेम एज इट इज मैक्स में भी करेंगे, इज इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेफ्ट से हम चले जाएंगे हिंदी पे, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक से संस्कृत तक सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देंगे, सेलेक्ट करके नीचे तक, कंट्रोल डी। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने तो कहा था कि आज हम इफ़ को सीखेंगे, बट हमने तो अभी तक इफ़ को समझा ही नहीं। तो अभी जो हम डिवीज़न निकालेंगे वो इफ़ के थ्रू ही निकाल रहे होंगे हम। ठीक है, तो डिवीज़न की ना एक कंडीशन है मेरे पास। जैसे सपोज करो कि हमारा डिवीज़न जो है, अगर जिस बच्चे का एवरेज 70 प्लस है, 70 प्लस है, तो उसको डिवीज़न मिल जानी चाहिए फर्स्ट। और सेकंड जो अपना कंडीशन है, अगर किसी बच्चे का 50 से अप है एवरेज, तो उसे मिल जाना चाहिए सेकंड।
और जिसका 45 से ऊपर है उसको मिल जाना चाहिए थर्ड, बाकियों को नो डिवीजन। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए इज इक्वल टू इफ लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हमें सबसे पहले क्या रखना होता है, लॉजिक। ओके, तो लॉजिक हमारा क्या है कि हमारा एवरेज को हम देखेंगे ना, एवरेज के हिसाब से हमें निकालना है, तो एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। हमने सिलेक्ट किया एवरेज को। अब यहाँ पे अगर वो ग्रेटर देन किसके हो जाए, 70 के, समझ रहे हो, इफ, और जो हमने एवरेज को सिलेक्ट किया, अगर वो एवरेज वाला जो सेल है वो ग्रेटर देन किसके हो जाए, 70 के, तो कॉमा ट्रू वैल्यू क्या आनी चाहिए, फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्लियर, समझ गए। ओके, अब हमारी सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन के लिए कॉमा लगाएंगे। अब जो फॉल्स वैल्यू है ना, फॉल्स वैल्यू में हम एक और कंडीशन डाल देंगे, एक और बार इफ लगा देंगे। क्लियर, इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन, वापस से हम एवरेज को लेंगे। अब सेकंड टाइम में हमारा ये एवरेज अगर ग्रेटर देन होता है 50 के, तो कॉमा ट्रू वैल्यू में क्या प्रिंट होना चाहिए, सेकंड। समझ आ रहा है, क्लियर। फिर कॉमा, दोबारा हम अब फॉल्स वैल्यू में एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ, ब्रैकेट ओपन, राइट क्लिक से हम एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर वो मेरा ग्रेटर देन 40 के होता है, तो कॉमा उसको हमारा थर्ड मिल जाना चाहिए। ठीक है, हमने फर्स्ट का कंडीशन लगा दिया, सेकंड का कंडीशन लगा दिया, और हमने थर्ड का कंडीशन लगा दिया, कॉमा। अब हम फॉल्स वैल्यू में प्रिंट कर देते हैं, अगर भाई 70 से ऊपर जाएगा तो फर्स्ट, 50 से ऊपर जाएगा तो सेकंड, 40 से ऊपर जाएगा तो थर्ड। अगर इन सभी को मैच नहीं करता है तो उसको क्या मिलना चाहिए, नो डिवीजन। क्लियर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लास्ट टाइम तो मैंने बोला था कि हम हमेशा टेक्स्ट को ही लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा में, बट यहाँ जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है इसमें तो नंबर भी आ रहा है। तो देखो, जब भी नंबर के साथ टेक्स्ट आ जाता है ना, तो वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही जाता है। एक सिंगल जो नंबर होगा वही सिर्फ विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के जाएगा, बट अगर टेक्स्ट के साथ, नंबर के साथ टेक्स्ट आ जाएगा तो वो हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही जाएगा। अब देखो, इफ का ब्रैकेट कितनी बार खुला है, एक तो हमारा 70 वाला इफ खुला हुआ है, देख सकते हो आप, 1 2 3 बार ब्रैकेट हम लास्ट में क्लोज कर देंगे, एंटर मार देंगे, नो डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसका 25 एवरेज था और हमने लास्ट एवरेज क्या रखा था, 40। क्लियर। तो इसको सिलेक्ट करके नीचे तक आएंगे, कंट्रोल डी, समझ गए। ओके, ग्रेड, अब ग्रेड भी निकालना है। सेम कंडीशन हमें रखनी है, बस फर्स्ट की जगह पे ए, सेकंड की जगह पे बी, थर्ड की जगह पे सी, और नो डिवीजन की जगह पे नो ग्रेड। क्लियर। एक बार करें, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिक, अगर एवरेज हमारा ग्रेटर देन किससे होगा, 70 के, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट, फिर कॉमा, फिर से इफ, अगर ये एवरेज हमारा ग्रेटर देन किसको होगा, 50 के, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड, फिर से इफ, अगर एवरेज हमारा ग्रेटर देन होगा किसके, 40 के, तो हमारा बंदा आएगा थर्ड। ठीक है, नहीं है, अगर ये सब मैच नहीं होता है तो क्या होगा, नो ग्रेड। क्लियर, समझ गए। एंटर देंगे, देख सकते हो आप, आ गया। अब इसको सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर दें। क्लियर, समझ गए। ओके, अब आप लोगों के लिए यहाँ देख सकते हो, ये जो मैंने मार्कशीट बनाई है ना, इसके नीचे मैंने इसका कंडीशन और हिंट भी लिखा रखा है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। और दूसरा आप लोगों के लिए होमवर्क है, वोटिंग राइट्स, ये आप प्रैक्टिस करना। यहाँ पे कंडीशन देखो, यहाँ पे लिखी हुई है, इफ ही इज अबव और इक्वल टू 18 ईयर्स देन ही कैन वोट, अदरवाइज नॉट, एंड इफ ही इज अबव और इक्वल टू 90 ईयर्स देन ही इज डेथ। मतलब हमें इसमें क्या करना है कि अगर जो हमारा नेम है, जो भी ये है बंदा,
अगर ये बंदा हमारा 18 साल के इक्वल या फिर 18 साल से ऊपर है तो बंदा वोट डाल सकता है, नहीं तो नहीं डाल सकता। और जो हमारे सेकंड कंडीशन है वो है अगर वो 90 का इक्वल या 90 साल से ऊपर है तो उस बंदे को हमें डेथ डिक्लेयर कर देना है। क्लियर? ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस है, आप घर पे एक बार ट्राई करना इसको, ठीक है? ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको इस पूरी शीट की लिंक मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ओके, थैंक यू।